तो हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। और ये मूवी राजकुमार राव की लेटेस्ट मूवी है जो कि इंडिया में कल ही रिलीज हुई है। बेसिकली इस मूवी की स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि अगर कोई मैरिड कपल अपनी प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड करता है और वो रिकॉर्ड की हुई कैसेट उनसे छूट जाती है और किसी और के हाथ लग जाती है तो उससे क्या क्या हो सकता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी यूनिक है। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आपको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सबको मूवी की स्टोरी पसंद आती है तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक्टर राजकुमार राव से और हम ये जानते हैं कि मूवी में इनका नाम विक्की है। अब राजकुमार राव यानी कि विक्की उत्तराखंड के ऋषिकेश में रहता है और इस वक्त का जो समय होता है वो होता है साल 1997 का। हम ये जानते हैं कि जो विक्की है वो ऋषिकेश के अंदर काफी फेमस है और वो इसीलिए क्योंकि विक्की से अच्छी मेहंदी और कोई भी नहीं लगाता है। यहाँ तक कि गली मोहल्लों में जब भी कोई शादी होती है तो वहाँ पर सभी को मेहंदी लगाने के लिए सिर्फ विक्की जाता है। अब विक्की जिस घर में रहता है उस घर में उसके साथ उसके दादाजी, उसकी बड़ी बहन चंदा, उसका एक छोटा सा भतीजा और एक नौकरानी रहती है। अब विक्की जिस मोहल्ले में रहता है उसी मोहल्ले के अंदर एक और घर होता है एंड वो घर होता है विद्या का। और विद्या को प्ले किया है तृप्ति डिमरी ने, जैसे कि आप सबने ट्रेलर्स के अंदर देखा ही होगा। अब विक्की को विद्या के घर बुलाया जाता है ताकि वो सबको मेहंदी लगा सके और इसलिए जैसे विक्की विद्या के घर पहुंचता है वैसे उसे पता लगता है कि असल में आज के दिन विद्या की सगाई हो रही है। और ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि जो विद्या के फादर होते हैं उन्होंने बहुत ही जल्दी उसकी सगाई फिक्स कर दी होती है। लेकिन फिर यहीं पर हम ये भी जानते हैं कि विक्की और विद्या आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। और इसके लिए विक्की विद्या से अकेले में पूछता है कि आखिरकार वो सगाई के लिए कैसे राजी हो गई। लेकिन इसी का जवाब देते हुए विद्या उसे बताती है कि उसके फादर ने सगाई बहुत जल्दीबाजी में रखी थी लेकिन वो इस सगाई को नहीं करना चाहती और इसीलिए वो विक्की से कहती है कि वो इस काम में उसकी हेल्प करें। अब इसके लिए विक्की विद्या को एक आइडिया देता है जिसके बाद जब शाम को सगाई स्टार्ट होती है तब हम ये देखते हैं कि जो विद्या से सगाई करने आया होता है वो एक्चुअल में एक्टर मनजोत सिंह होते हैं जिन्हें आप सभी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के अंदर डिम्पी के रोल में देखा था। बट यहाँ पर जैसे ही विद्या से सगाई करने आता है वैसे ही विद्या उसे अपना हाथ दिखाती है जहाँ पर उसके हाथ की मेहंदी में विक्की का नाम लिखा होता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उसे भड़काते हुए कई बातें बोलती है एंड उसे रियलाइज करवा देती है कि वो विक्की से प्यार करती है। हालांकि सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ ही यहाँ पर विक्की भी आता है एंड वो भी प्लान के हिसाब से मनजोत सिंह के मन में शक डाल देता है। जिसके बाद ही मनजोत सिंह विद्या से अपनी सगाई तोड़ देता है और वो सगाई के मंडप से अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है। बट ये देखकर विद्या के जो फादर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है और इसीलिए वो सगाई के अंदर सभी से कहते हैं कि आखिरकार अब उनकी बेटी से कौन सगाई करेगा और कौन शादी करेगा। लेकिन अब इस बात को सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब ये बोलते हैं कि विद्या की जो सगाई है वो विक्की की वजह से टूटी है और इसीलिए अब विक्की को विद्या से सगाई और शादी करनी पड़ेगी। और अब क्योंकि विक्की और विद्या का ही प्लान होता है इसीलिए विक्की भी सगाई और शादी के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन यहीं पर ही विद्या का जो फादर होता है वो विक्की के फादर से बोलता है कि असल में पहले जिस लड़के से विद्या की सगाई हो रही थी उसकी फैमिली से उनकी डील हुई थी कि विद्या की शादी में कोई भी खर्चा वो लोग नहीं देंगे बल्कि सारा का सारा खर्चा लड़के वाले देंगे। और इसीलिए विद्या का जो फादर है वो ये चाहता है कि अब जो शादी होगी उसका सारा खर्चा विक्की और उसकी फैमिली दे। और ये सब इसीलिए क्योंकि विद्या के जो फादर होते हैं वो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। अब ये बोलकर विक्की के फादर यानी कि उसके ग्रैंडफादर हाँ बोल देते हैं लेकिन कंजूस तो वो भी बहुत बड़े होते हैं। और इसीलिए अगले दिन विक्की के जो दादाजी होते हैं वो विक्की और विद्या की शादी करवाने के लिए उन्हें सामूहिक विवाह में लेकर आते हैं। और आपको ये पता होगा कि सामूहिक विवाह ऐसा विवाह होता है जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति या फिर संस्था अपनी तरफ से कई सारे लोगों की एक साथ शादी करवाती है। और इसी तरह से हमें भी यहाँ पता लगता है कि बेसिकली इनके एरिया का एक लोकल पॉलिटिशियन है जो पॉलिटिशियन टाइम पर अपने पैसों से बहुत सारे लोगों का सामूहिक विवाह करवाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उस पॉलिटिशियन के पास एक होटल भी है जिसके लिए वो जिनकी भी शादी करवाता है वो उन सभी को फर्स्ट नाइट बिताने के लिए अपने होटल्स के अंदर रूम देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये सारे काम वो सोशल वेलफेयर के लिए करता है। अब इसी सामूहिक विवाह के अंदर विक्की और विद्या की शादी हो जाती है जिसके बाद ही वो लोग होटल के रूम में अपना फर्स्ट नाइट बिताते हैं एंड देन फिर विक्की और विद्या अपने घर में साथ में रहने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद ही विक्की ये प्लान करता है कि उसे विद्या को लेकर गोवा जाना चाहिए ताकि गोवा जाकर वहाँ पर वो लोग अपना हनीमून मना सके। और फिर इसके लिए विक्की और विद्या दोनों गोवा जाते हैं एंड वहाँ जाकर होटल के रूम में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आकर विक्की विद्या से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर अपनी कुछ प्राइवेट वीडियोस बनानी चाहिए ताकि इन वीडियोस के जरिए वो लोग अपनी मेमोरीज को अपने पास रख सकें। अब ये सुनकर पहले तो विद्या मना करती है लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ही विक्की और विद्या अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इसके बाद ही विक्की और विद्या गोवा से वापस आते हैं एंड जब वो दोनों घर आते हैं तब वो ये देखते हैं कि विक्की की बहन चंदा भी उनके घर वापस आ चुकी है जो कि कुछ महीने पहले म्यूजिक वीडियोस को शूट करने के लिए मुंबई गई थी। अब इसके बाद विक्की और विद्या अपने रूम में आते हैं एंड फिर वो दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि जिस वीडियो को उन दोनों ने रिकॉर्ड किया उसे उन दोनों को देखना चाहिए। अब विक्की ने अपनी वीडियो को कैसेट के अंदर रिकॉर्ड किया होता है जो कैसेट्स गोल होते हैं और वो डीवीडी प्लेयर्स के अंदर चलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर उस कैसेट को प्ले करने के लिए विक्की उसे अपनी
डीवीडी प्लेयर में डालता है एंड टीवी में अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देता है। बट जैसे विक्की और विद्या अपनी वीडियो को थोड़ी देर देखते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि उन दोनों के रूम के गेट पे विक्की के दादाजी आ जाते हैं, जो कि इस टाइम पर अपना चश्मा ढूंढ रहे होते हैं। और इसीलिए उन्हें देखकर विक्की जल्दी से टीवी बंद कर देता है ताकि वो वीडियो को अपने दादाजी से छुपा सके। इसके बाद ही जब दादाजी रूम से जाते हैं तब विक्की और विद्या दोनों सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद अगली सुबह जब विक्की और विद्या उठते हैं तब उन दोनों को ये पता लगता है कि रात को उनके घर में चोरी हुई थी, और जिसने भी रात को उनके घर में चोरी की थी उसने उनके घर से सारा कीमती सामान चुरा लिया था। यहाँ तक कि विक्की के दादाजी के पास उनकी एक पुश्तैनी तलवार थी, जिस पुश्तैनी तलवार को भी चोर ने चुरा लिया था। अब चोरी की खबर सुनते ही विक्की सीधा अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर अपने डीवीडी प्लेयर को चेक करता है। लेकिन उसके रूम में ना तो डीवीडी प्लेयर होता है और ना ही टीवी होता है, क्योंकि रात को चोर ने उन दोनों चीजों को भी चुरा लिया होता है। और विक्की की बनाई हुई कैसेट चोरी हो गई है, ये बात जानकर विक्की बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही विक्की की फैमिली वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद ही पुलिस उनके घर आती है ताकि वो कंप्लेन फाइल कर सके। जब पुलिस विक्की के घर आती है तब हमें पता लगता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो है एक्टर विजय राज, एंड वही विक्की के घर रिपोर्ट लिखने आते हैं। बट यहाँ आकर जब वो विक्की की बड़ी बहन चंदा को देखते हैं तब वो उस पर फिदा हो जाते हैं, और इसीलिए उनके और चंदा के मूवी में कई सारे कॉमेडी सीन्स हैं, जिनमें से कुछ सीन्स यहाँ पर भी आते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही पुलिस चोरी की कंप्लेन लिख के वहाँ से चली जाती है। अब विक्की को किसी भी हाल में अपना कैसेट वापस चाहिए होता है, और इसीलिए वो अपने मोहल्ले के चोर बाजार में जाता है, क्योंकि अक्सर कोई भी चोर जब चोरी करता है तो वो अपना माल चोर बाजार में बेचता है। यहाँ विक्की जब चोर बाजार के अंदर आता है तब उसी टाइम पर वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। बट उस पुलिस वाले को देखकर हमें पता लगता है कि वो असल में एक चोरी है, जिसने की कुछ टाइम पहले पुलिस की गाड़ी और पुलिस की वर्दी चुरा ली है, और वो इस टाइम पर इन्हीं सबको चोर बाजार में बेचने आया है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये बिल्कुल वही चोर है जिसने की विक्की के घर में चोरी की थी, यानी कि विक्की की बनाई हुई कैसेट भी उसी चोर के पास है। लेकिन यहाँ पर विक्की इसे पुलिस वाला समझता है और इसीलिए वो उस चोर बाजार से बस तहकीकात करके आ जाता है। लेकिन अब इसके 1-2 दिन बाद ही विक्की को एक लड़की दिखती है, जो कि एक फॉरेन की लड़की होती है। लेकिन विक्की नोटिस करता है कि उसके हाथों में उसके दादाजी की वही पुश्तैनी तलवार है, जो कि उसके घर से चोरी हो गई थी। और फिर इसके लिए विक्की उस फॉरेनर लड़की से बात करता है एंड उससे पूछता है कि उसके पास ये तलवार कहाँ से आई, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि इस तलवार को उसने चोर बाजार से खरीदा है। इसके बाद विक्की उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और चोर बाजार के सीधा उसी सेलर के पास जाता है जिसने उसे वो तलवार बेची थी। यहाँ आकर विक्की उसे पीटने लगता है, जिसके बाद ही वो विक्की को बताता है कि असल में इस तलवार को उसने नहीं चुराया है, बल्कि उसके पास बहुत सारे चोर आते हैं जो कि अपना चुराया हुआ सामान उसे बेचते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो विक्की को बताता है कि जब वो पिछली बार चोर बाजार में आया था तब उसने उसे देखा था, और सिर्फ ये नहीं बल्कि चोर बाजार में विक्की जिसे पुलिस वाला समझ रहा था एक्चुअल में वही वो चोर था जिसने उसके घर में चोरी की थी। अब यहाँ से विक्की को ये पता चल जाता है कि उसके घर में किसने चोरी की थी, और इसके लिए विक्की उससे पूछता है कि आखिरकार वो चोर कहाँ पर मिलेगा। जो सुनकर वो सेलर उसे एक होटल का नाम बताता है एंड वो विक्की से कहता है कि तुम्हारा चोर उसी होटल में आता जाता रहता है। अब ये सुनकर ही विक्की सीधा उस होटल में जाता है, और जब विक्की उस होटल के अंदर उस चोर का रूम नंबर पता करके उसके रूम में उससे मिलने जाता है तब वो ये देखता है कि उसका चोर बेहोश पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं, जिसका मतलब किसी ने उसे बहुत पीटा है। लेकिन अब इसी टाइम पर उसी होटल में पुलिस आ जाती है, और वो भी उसी चोर का पीछा करते हुए, क्योंकि पुलिस को यानी कि इंस्पेक्टर विजय राज को भी पता चल गया होता है कि जिसने विक्की के घर में चोरी की है वो इसी होटल में रुका हुआ है। और इसीलिए जब पुलिस रूम के पास आ जाती है तब विक्की भी पुलिस को देख लेता है, और पुलिस को देखकर विक्की को ऐसा लगता है कि पुलिस उसी पर शक करेगी कि उसी ने ये सब किया है, एंड इसीलिए विक्की खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब भी पुलिस विक्की को देख लेती है और वो विक्की को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन के सेल में डाल देती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स पुलिस को यह शक होता है कि उस चोर की वो हालत विक्की ने की है। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद ही विक्की पुलिस स्टेशन के सेल से निकलकर भाग जाता है, और भागते भागते और छुपते छुपते वो सीधा अपने घर आ जाता है। लेकिन विक्की के घर पहुंचने से पहले हम ये देखते हैं कि विक्की के घर पे कोई अचानक से फोन करता है, और उस फोन को विक्की की वाइफ विद्या अटेंड करती है। और वो जैसी फोन उठाती है वैसी फोन पर कोई आदमी उससे कहता है कि विक्की और विद्या के जो वो वाली वीडियो का कैसेट है वो उसके पास है, और इसीलिए अगर उन दोनों को अपना कैसेट वापस चाहिए तो उन्हें 2 लाख रुपए लेकर रात को कब्रिस्तान में आना पड़ेगा। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि विक्की के घर में जो दूसरा लैंडलाइन का फोन होता है उस फोन को विक्की की बड़ी बहन चंदा पिक करती है, और इसीलिए कैसेट की सारी बातें वो भी सुन लेती है। क्योंकि दोस्तों आप सबने पुरानी मूवीज के अंदर कई बार ये देखा होगा कि वहाँ पर एक ही फोन का कनेक्शन कई सारे फोन्स के साथ होता है, और इसीलिए जब कोई एक आदमी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रहा होता है तब उसी घर का दूसरा आदमी दूसरे फोन से उसकी बात सुन लेता है, और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन हाँ, जैसी चंदा कैसेट वाली बात को सुनती है वैसे उसे ऐसा लगता है कि शायद से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि हो ना हो जब वो म्यूजिक वीडियोस को शूट करने के लिए मुंबई गई थी तब शायद से किसी ने उसका वीडियो बना लिया होगा, और अब शायद से वही आदमी उसे भी ब्लैकमेल कर रहा है, और फिर इसके लिए वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही विक्की अपने घर आ जाता है, जिसके बाद ही विद्या विक्की को सारी बातें बताती है। जिसके बाद ही हम ये देखते हैं कि विक्की और विद्या एक तरफ और चंदा और पुलिस की टीम एक तरफ, और फिर वो सभी रात को कब्रिस्तान जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कैसेट मिल सके। और फिर यहीं पर ही दोस्तों में फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि जिस चोर ने विक्की के घर में चोरी की थी उसी चोर ने एक लेडी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, और इसीलिए जिस दिन विक्की होटल रूम के अंदर चोर से मिलने गया था उसी दिन विक्की के आने से पहले वही लेडी चोर से अपना पैसा मांगने गई थी, और अब क्योंकि उस लेडी के साथ उसके 2 गुंडे भी थे इसलिए पैसा मांगते हुए उन दोनों ने उस चोर को बहुत पीट दिया था, जिस वजह से उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और वो बेहोश भी हो गया था। लेकिन हाँ, उस लेडी ने जाने से पहले चोर के होटल रूम की तलाशी ली थी, जिस वजह से उसे उस रूम से कई सारे कैसेट्स मिले थे, और ये सारे कैसेट्स चोर को एक गाड़ी के अंदर से मिले थे जिस गाड़ी को भी उसने कुछ टाइम पहले चुराया था। और हाँ, जिस गाड़ी को उसने चुराया था यानी
कि जिस गाड़ी में कैसेट्स थे वो गाड़ी उसी पॉलिटिशियन के साले की थी जो पॉलिटिशियन शहर के अंदर शादियां करवाता है। और हाँ दोस्तों, आप इस पॉलिटिशियन के साले की बात को याद रखना क्योंकि ये आगे जाके कनेक्ट होगा। अब इन सब के बाद कब्रिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि सभी लोग कब्रिस्तान के अंदर आ जाते हैं और विक्की और विद्या सीधा उसी लेडी से मिलते हैं जिस लेडी के पास उनका कैसेट होता है। लेकिन जिस टाइम पर इन सबकी बातचीत चल रही होती है उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि इसी कब्रिस्तान के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और ये चुड़ैल बिल्कुल वैसी होती है जैसी स्त्री मूवी के अंदर स्त्री थी। एंड उस चुड़ैल के आते ही हम ये देखते हैं कि वो सबको डराने लगती है, जिसके बाद ही सारे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ निकलने से पहले विक्की के हाथ में उसका कैसेट आ जाता है, जिसके बाद विक्की और विद्या अपना कैसेट लेके अपने घर आते हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं कि इस भूतनी वाला सीन मूवी के अंदर ऐसे डाल दिया गया है, इसलिए इस सीन का मूवी की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, बस ये कॉमेडी के लिए है। इधर कैसेट लेके जैसे विक्की और विद्या अपने घर आते हैं वैसे वो दोनों अपने कैसेट को प्ले करते हैं, बट वो लोग ये देखते हैं कि उस कैसेट के अंदर उनकी वीडियो तो होती है, बट ये वीडियो वो वाली वीडियो नहीं होती जो वीडियो विक्की ने बनाई होती है, बल्कि उसकी बजाय ये वो वाली वीडियो होती है जो वीडियो उनके सुहागरात पे बनी थी। और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी होटल रूम में लगे एक हिडन कैमरा से। अब इस पूरी वीडियो को देखकर विक्की और विद्या समझ जाते हैं कि उनके शहर में जिन भी लोगों का सामूहिक विवाह होता है और जब उसके बाद जब कपल्स होटल रूम में अपना फर्स्ट नाइट मनाने जाते हैं तब उन्हीं सारे होटल रूम्स के अंदर हिडन कैमरास होते हैं और उन्हीं कैमरा से सारे कपल्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके बाद ही विक्की भी समझ जाता है कि ये सारा काम पॉलिटिशियन के साले ने किया होगा और फिर इसके लिए विक्की और विद्या पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताकर उनसे उनकी हेल्प मांगते हैं। जिसके बाद ही विक्की और पुलिस मिलकर सीधा पॉलिटिशियन के साले को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन का साला पकड़ा जाता है और 2-4 चाटे खाता है तब वो पुलिस इंस्पेक्टर और विक्की को सब कुछ बता देता है। वो उन दोनों को बताता है कि असली मास्टरमाइंड वो नहीं बल्कि उसका जीजा पॉलिटिशियन है और ये जो सारी वीडियोस रिकॉर्ड होती है ये भी वो उसके कहने पर ही रिकॉर्ड करता है। पॉलिटिशियन का साला विक्की और पुलिस को ये बताता है कि उसका पॉलिटिशियन जीजा असल में बहुत ही बड़ा ढोंगी है, क्योंकि वो लोगों का भला करने के लिए सामूहिक विवाह रखता है और जो भी कपल्स वहाँ पर शादी करते हैं उन सभी को अपने होटल्स के अंदर फर्स्ट नाइट मनाने के लिए देता है। लेकिन असल में उसी की आड़ में वो लोग उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और उन सारी वीडियोस को वो दुबई के एक शेख को भेज देता है। बट हालांकि वो ये भी बताता है कि जिस शेख को वो लोग वीडियोस भेजते हैं उस शेख को उन्होंने आज तक देखा नहीं है, सिर्फ उससे फोन पर ही बात हुई है। अब इन सारी बातों को सुनकर ही विक्की और पुलिस इंस्पेक्टर ये प्लान बनाते हैं कि उन दोनों को पॉलिटिशियन को सबके सामने रंगे हाथों पकड़ना होगा और उसकी करतूत को सबके सामने रखना होगा। अब इसके लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं एंड प्लान के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि विजय राज शेख बन जाते हैं और वो शेख बनकर पॉलिटिशियन से मिलने आते हैं। इधर विक्की को भी ये पता लगता है कि जो पॉलिटिशियन की बेटी है वो किसी लड़के से प्यार करती है और इसीलिए जब अगला सामूहिक विवाह होता है तब विक्की उसी सामूहिक विवाह के अंदर पॉलिटिशियन की बेटी की भी शादी करवा देता है और सारे कपल्स के साथ वो उन्हें भी होटल रूम के अंदर भेज देता है। और फिर कुछ टाइम बाद पॉलिटिशियन को इस बात की खबर पहुंचा देता है कि इस सामूहिक विवाह के अंदर उसकी बेटी की भी शादी हुई है और वो भी इस टाइम पर सारे कपल्स के साथ होटल रूम्स में गई है। अब पॉलिटिशियन जैसी बात सुनता है कि उसकी बेटी भी होटल रूम्स के अंदर गई है वैसी वो बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो सारे रूम्स में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। लेकिन अब क्योंकि होटल रूम के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं एंड उसे पता ही नहीं होता कि उसकी बेटी कौन से रूम में है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढ ही नहीं पाता है। और फिर इसके लिए वो ये डिसाइड करता है कि जिस हार्ड डिस्क के अंदर वो सारी वीडियोस बनकर रिकॉर्ड हुई होंगी वो उस हार्ड डिस्क को ही तोड़ देगा ताकि कोई भी वीडियो बाहर ही ना पाए, क्योंकि इसी तरह से वो अपनी बेटी की वीडियो को शेख के हाथों जाने से बचा सकता था। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन हार्ड डिस्क को तोड़ने जाता है तब वो ये देखता है कि वो हार्ड डिस्क पहले से ही शेख के हाथ में है यानी कि विजय राज के हाथ में है। लेकिन जब पॉलिटिशियन उससे हार्ड डिस्क मांगता है तब वो उसे नहीं देता। लेकिन जब वो पॉलिटिशियन विजय राज से यानी कि नकली शेख से हार्ड डिस्क मांगता है तब वो उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है एंड वो हार्ड डिस्क को उठाकर बाहर आता है और उसे सबके सामने ले आता है। लेकिन पॉलिटिशियन भी उसका पीछा करता है एंड वो ये देखता है कि शेख सीधा विक्की के पास पहुंच गया है। वो पॉलिटिशियन विक्की से कहता है कि वो हार्ड डिस्क को छीन ले और उसे तोड़ दे। लेकिन विक्की वो हार्ड डिस्क लेता है और वो बाहर सभी लोगों से कहता है कि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि इस हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, क्योंकि आखिरकार इसके अंदर ऐसा क्या है जिसे लेकर ये शेख भाग रहा था और पॉलिटिशियन इसे तोड़वाना चाहता है। अब विक्की की बात को सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं, जिसके बाद ये विक्की सबके सामने हार्ड डिस्क को प्ले कर देता है और हार्ड डिस्क के अंदर जो वीडियो प्ले होती है वो और किसी की नहीं बल्कि पॉलिटिशियन की बेटी की होती है। लेकिन वीडियो के अंदर पॉलिटिशियन की जो बेटी होती है वो कहती है कि डैड, विक्की भैया ने मुझे आपके इस काम के बारे में पहले ही बता दिया था और इसलिए मैं जानती हूँ कि आप हिडन कैमरा से सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। अब ऐसा करके विक्की पॉलिटिशियन की सच्चाई को सबके सामने रख देता है। लेकिन पॉलिटिशियन की सच्चाई को जानकर न सिर्फ उसकी बेटी बल्कि उसकी बहन, उसकी बीवी और यहाँ तक कि उसकी मदर भी उससे नफरत करती है और शहर के जो सारे लोग होते हैं वो भी पॉलिटिशियन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जिसके बाद ही पॉलिटिशियन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये समझ जाता है कि जिन लड़कियों की उसने आज से पहले वीडियो बनाई थी वो सारी लड़कियां भी किसी की बहन और किसी की बेटी थी। लेकिन फिर इसके बाद पुलिस पॉलिटिशियन को अरेस्ट करके ले जाती है एंड सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर अगले दिन विक्की और विद्या अपने घर में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार अभी तक उन्हें अपनी वाली कैसेट तो मिली ही नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद ही वो लोग देखते हैं कि उनकी बनाई हुई कैसेट उनके बेड के नीचे गिरी हुई है, जिसका मतलब वो कैसेट उनके घर में ही थी। हालांकि फिर यहीं पर ही फ्लैशबैक आता है और हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वो कैसेट डीवीडी प्लेयर से बेड के नीचे कैसे आई। फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस रात को चोर डीवीडी प्लेयर को चोरी करने आया था उसी रात को जब उसने डीवीडी प्लेयर उठाया और वो 2 कदम आगे बढ़ा तभी वो डीवीडी प्लेयर को लेकर कमरे में ही गिर गया था, जिस वजह से डीवीडी प्लेयर से कैसेट बाहर निकल गई और वो गोल गोल घूमते घूमते बेड के नीचे आ गई, जिसके बाद चोर डीवीडी प्लेयर लेकर बाहर भाग गया। लेकिन इस खुलासे के बाद ही ये मूवी खत्म हो जाती है, यानी कि मूवी का द एंड।
सो दोस्तों यही थी वीडियो इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आपको जो कमेंट करना हो वो कमेंट करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को भी चेकआउट करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।